हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जियो एरा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप जान रहे हैं कि हमारा फाइनल एग्ज़ाम सर पर है। एग्ज़ाम का टेंशन है ना। एमसीक्यू पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, कैसे होगा। पर डोंट वरी, मैं हूँ ना आपके टेंशन को ख़त्म करने के लिए। मैं आपके समक्ष आ रही हूँ चैप्टर वाइज वैसे एमसीक्यू का हल लेकर जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और प्रत्येक वीडियो को देखें। आपका ज्योग्राफी एमसीक्यू आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए, आज के हमारे इस वीडियो में आपके पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन या भूगोल एक विषय के रूप में से संबंधित मुख्य तथ्यों को उसके उत्तर के साथ देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान दें कि आपको एमसीक्यूज़ के रूप में मैं कोई भी प्रश्न यहाँ नहीं दे रही हूँ। मैं मुख्य तथ्यों के रूप में, फैक्ट्स के रूप में आपको आंसर बता रही हूँ और आप उसे बिल्कुल स्मरण कर लें ताकि आप बिल्कुल आसानी से एमसीक्यू के दौरान अपने उत्तर का चयन कर सकें। तो चलिए, चैप्टर से संबंधित फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जिसमें पहला फैक्ट्स है भूगोल स्थानिक विशेषताओं का विज्ञान है। अर्थात भूगोल पृथ्वी को एक स्थान मानकर उसकी सारी विशेषताओं का अध्ययन करता है। भूगोल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है और ये 2 शब्द हैं जियो प्लस ग्राफोस। ये हमारा दूसरा फैक्ट्स है और ये एमसीक्यूज़ के रूप में पूछा जा सकता है कि भूगोल किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो याद रखें, जियो प्लस ग्राफोस। और ये कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट हो सकता है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। यहाँ ध्यान दें, जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। ध्यान रखें, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत मानवीय भूदृश्यों का या सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट जो है वो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ये कहाँ के विद्वान थे? ये यूनान के विद्वान थे। आप ध्यान रखें कि ये यूनान के विद्वान थे और इन्होंने ही भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हमारा अगला फैक्ट है भूगोल के अध्ययन की 2 मुख्य विधियां हैं और वो विधियां हैं क्रमबद्ध उपागम के रूप में और दूसरा प्रादेशिक उपागम के रूप में हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो फैक्ट है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्रमबद्ध उपागम का सूत्रपात हम्बोल्ट महोदय ने किया था और इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ध्यान दें, यदि आपका प्रश्न होता है आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो आप एमसीक्यू में हम्बोल्ट का चयन करेंगे। नेक्स्ट है प्रादेशिक उपागम का सूत्रपात कार्ल रिटर ने किया था और ये हम्बोल्ट के समकालीन थे। अगला फैक्ट देखें, मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत आपको ये पहचानने की आवश्यकता है कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। यहाँ से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि कौन सी शाखा है अथवा नहीं है। मानव भूगोल की कौन सी शाखा है, यदि आप ध्यान में रखेंगे तो उत्तर का चयन आसानी से कर पाएंगे। तो हम देखते हैं मानव भूगोल की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। हम यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं सांस्कृतिक भूगोल,
सामाजिक भूगोल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यापार एवं परिवहन भूगोल, ये सभी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। आगे देखते हैं आर्थिक भूगोल। याद करें, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की मुख्य शाखा थी। तो आर्थिक भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के अंतर्गत हम कृषि भूगोल एवं वाणिज्य भूगोल को सम्मिलित करते हैं। इसके पश्चात अधिवास भूगोल या बस्ती भूगोल के अंतर्गत हम दो प्रकार के भूगोल को सम्मिलित करते हैं, ग्रामीण भूगोल एवं नगरीय भूगोल। ग्रामीण भूगोल के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किया जाता है और नगरीय भूगोल के अंतर्गत नगरीय बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगला फैक्ट देखते हैं, भौतिक भूगोल की मुख्य शाखा कौन कौन सी है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं जल विज्ञान को सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का संबंध जीव भूगोल से है। आप इसका स्मरण रखें, जीव विज्ञान जीव भूगोल से संबंधित है। इसके पश्चात आपको जो नेक्स्ट फैक्ट स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, इसे आप बहुत ही भली भांति याद कर लें, क्योंकि बार बार इससे बहुत सारे MCQs बनाए जाते हैं और पूछा जाता है कौन से भौतिक भूदृश्य हैं या कौन से भौतिक भूदृश्य नहीं हैं। तो भौतिक भूदृश्यों के अंतर्गत वैसे भूदृश्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, महाद्वीप, महासागर, पठार, पर्वत, मैदान, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, जलवायु तथा प्राकृतिक संसाधनों की उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है। यहाँ मनुष्य का हाथ नहीं है, अतः इन सभी को हम भौतिक भूदृश्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक भूदृश्य। इसके द्वारा भी बहुत सारे MCQs बनाए जाते हैं, जिसमें सांस्कृतिक भूदृश्य कौन नहीं है या है, इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तो आप ध्यान दें, सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत उन सभी भूदृश्यों को सम्मिलित करते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। इन्हें मानवीय भूदृश्य भी कहा जा सकता है। जैसे कृषि, मनुष्य का हाथ है, पशुपालन, उद्योग, व्यापार, यातायात, अधिवास या बस्ती या विभिन्न प्रकार के संसाधन जो मानव निर्मित हैं, उनको सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत रखा जाता है। अब आगे हम भूगोल की परिभाषाओं को देखते हैं जो MCQs के रूप में पूछे जाते हैं कि ये परिभाषा किन की दी गई है। स्क्रीन पर हमें दो परिभाषाएं नज़र आ रही हैं। पहली परिभाषा रिचर्ड हार्टसॉन की है और इनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यहाँ आप देखें, क्षेत्रीय भिन्नता पर विशेष रूप से ध्यान दें और इसे तुरंत जान लें कि ये रिचर्ड हार्टसॉन का कहा हुआ है। नेक्स्ट परिभाषा अल्फ्रेड हेटनर की है और इनके अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अर्थात जो पृथ्वी पर भिन्नता हमें दिखाई देती है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने निर्मित किया? इसका आंसर होगा टॉलेमी ने। हम्बोल्ट एवं कार्ल रिटर कहाँ के भूगोलवेता थे? ये जर्मन के भूगोलवेता थे। इतिहास विषय कालिक संश्लेषण करता है और जनांकिकी का संबंध जनसंख्या भूगोल से है। आप बिल्कुल इसे स्मरण रखें, जनांकिकी का संबंध जनसंख्या भूगोल से है। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। आप बिल्कुल याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए
आप इस वीडियो का एंजॉय करें, अच्छे से पढ़ें और फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करें। बाय बाय।